फिर मैं आपके पास आऊँ गुप्ता जी। इसमें थोड़ा मैं ऐड करना चाहूँगा। टेस्ट कराने का डिसीजन जो है वो प्योरली डॉक्टर का है। सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर दिया है, अगर आप में कोई सिम्टम है, आप जो नोडल सेंटर्स अभी सफदरजंग और आरएमएल हॉस्पिटल है, आप चाहे वहाँ पे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। और जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करके आपसे कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी। अगर आप उस कंडीशन में फिट बैठेंगे तो उस जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ से लोग आपका सैंपल कलेक्ट करके जो भी डेजिग्नेटेड सेंटर है वहाँ पे पहुँचाएंगे। डायरेक्टली आप उन सेंटर्स पे जाके टेस्ट कराने की कोशिश न करें, क्योंकि अभी वैसी फैसिलिटी नहीं है। ठीक, तो ये कहना कि एम्स में डायरेक्टली टेस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसका एक मैकेनिज्म है, उसका एक तरीका है। अब डॉक्टर डी के गुप्ता, सारी परिस्थिति में यहाँ तो आज की तारीख में लोग चुटकुला भी शेयर करने लगे ना कि व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, फेसबुक के थ्रू मेरी तो कोरोना पर पीएचडी हो गई है, किसी को दवाई पूछनी हो तो मुझसे पूछ लेना। लेकिन असल में तो दवाई डॉक्टर ही बताएगा। क्या सामान्य सर्दी खांसी जुकाम की परिस्थिति में सेल्फ मेडिकेशन करना चाहिए, या सीधे आज की तारीख में ऐसा होता है तो डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए कि सर चेक कीजिए मुझे ये सिम्टम्स हैं? तो सामान्य खांसी जुकाम बुखार नॉर्मली लोग मतलब लाइक ओवर द काउंटर मेडिसिन लेते हैं, वो भी एडवाइजेबल नहीं है कभी भी किसी केस में। और इस केस में खासकर इस समय जब सस्पिशन है कि हम कोरोना वायरस के एपिडेमिक या पेंडेमिक में गुजर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं। और अगर किसी में ऐसी हिस्ट्री है, जैसे अभी बताया हमारे दूसरे स्पीकर्स ने कि हिस्ट्री ऑफ ट्रेवल है, हिस्ट्री ऑफ कोई सस्पेक्ट है इसके कांटेक्ट में आए, कोई ऐसी पार्टी में गया जहाँ वो सस्पेक्ट आया था, तो फिर आपको अगर कॉमन कोल्ड, कफ, फीवर, बॉडी एक, हेडेक हो रहा है और साथ में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, दैट इज मीन्स कोरोना वायरस है, उसमें 85% केसेस माइल्ड होते हैं, मतलब दे आर माइल्ड सिम्टोमेटिक। कॉमन कोल्ड होगा, कफ होगा, वीजिंग, हल्की सी रनिंग नोज होगी, सोर थ्रोट होगा, बट 15% केसेस सीरियस हो जाते हैं, जो खासकर ऐसे पेशेंट जो एल्डरली हैं, डायबिटीज़ है उनको, हाइपरटेंशन है, कार्डियक प्रॉब्लम्स है, अस्थमा है, रीनल ट्रांसप्लांट हो रखा है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है या कैंसर पेशेंट्स हैं। तो इन केसेस में खास करके अगर ऐसे हैं तो आपको हाईली सस्पिशन रखना है। ऐसे केस में तो और जाके आपको टेस्ट कराने हैं। या बच्चा है लेस देन 6 ईयर्स का जिसकी इम्यूनिटी और कम होती है। इन केसेस में देखा गया कि नॉर्मली जो कोरोना वायरस की फर्टिलिटी रेट है, मतलब डेथ रेट है, वो 2% है टोटल, ठीक है। बट इन केसेस में अप टू 10% तक जाता है। तो इन केसेस में सस्पिशन रेट हाई है तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, स्पेशली इफ यू हैव ए हिस्ट्री ऑफ कांटेक्ट विद द सस्पिशन, मतलब सस्पेक्ट पर्सन, और कोई ट्रेवल हिस्ट्री है आपकी, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। छोटे बच्चों को लेकर काफी चिंता है माँ बाप में, क्योंकि आपने देखा स्कूल में, नोएडा के ही एक इस बात को लेकर जांच करनी पड़ी कि क्या बच्चे जिस पार्टी में गए थे उनको भी तो कहीं कोरोना वायरस ने पकड़ नहीं लिया है। वो केस हालांकि नेगेटिव निकला, उसके बाद सबने राहत की सांस ली है, लेकिन साथ ही साथ एडवाइजरी ये भी है कि भीड़ वाली जगहों पर ना जाएं। तो माँ बाप पूछ रहे हैं, भीड़ तो स्कूल में भी होती है, बच्चे जिस बस में बैठ के जाते हैं उसमें भी खेलते कूदते उछलते हुए जाते हैं, सब एक दूसरे से टकराते हैं, टच करते हैं, तो क्या स्कूल ना भेजे बच्चों को? रोहित, इसमें एक चीज हमें समझनी होगी कि इस समय हम किस स्टेज ऑफ एपिडेमिक से गुजर रहे हैं। एक स्टेज होती है जो इनिशियल स्टेज है, जहां पे अभी एक केस हमारा दिल्ली में आइसोलेट हुआ है, उसकी सारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग गवर्नमेंट ने कर दी है एंड दे हैव टेकन इन कस्टडी ऑल दोज जो इन्फेक्ट हुए थे या जो सस्पेक्टेड हैं, वो सब क्वारंटाइन में ऑलरेडी हैं। तो क्या जनरल पब्लिक अभी कोरोना वायरस के स्केयर से गुजर रही है? तो आज का आंसर नहीं है। हाँ, हो सकता है कि कल को ये फैले और प्रॉब्ली हमें मेजर्स को बढ़ाना पड़े, बट आज की डेट में ये कहना कि हर एक कोई ससेप्टेबल है और उसके लिए स्कूल बंद कर दें या इधर ना जाएं उधर ना जाएं, वो गलत है। वो पैनिक सिचुएशन क्रिएट करना है। अगर कल को सिचुएशन चेंज होती है, कल को वायरस फैलता है, तो प्रॉबेबली वो स्ट्रिक्ट मेजर्स हमें लेने पड़ेंगे, बट आज की डेट में नहीं। आज हमें पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो एडवाइजरी जारी करी है उसमें इसने कि पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जाना चाहिए, क्राउडी प्लेसेस पे नहीं जाए, बिकॉज वहां पे बहुत सारे अननोन लोग मिलते हैं। स्कूल्स में अननोन लोग नहीं है, जो पेरेंट्स उन्हें पता है कि बच्चा ट्रेवल करके आया बाहर, वो बता सकते हैं, या बच्चों को ही पता है, टीचर्स को ही पता है कि किसी को कफ कोल्ड या कॉमन कोल्ड हो रहा है, तो उसको वो खुद ही एडवाइस कर देते हैं कि बच्चों को अब घर नहीं भेजना या क्वारंटाइन घर पे करना है। तो इसलिए स्कूल भेजना, इवन गाइडलाइंस आ चुकी हैं सीएमओ की, नोएडा सीएमओ की भी आ चुकी हैं कि कोई स्कूल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने या नोएडा सीएमओ ने बंद नहीं किया है तो स्कूल भेजने में कोई दिक्कत नहीं। इवन स्कूल में मास्क पहनाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि मास्क गायब हो गए मार्केट से, तो मास्क पहनने की जरूरत नहीं। मास्क उन बच्चों को पहनना है, उन टीचर्स को पहनना है या उन बंदों को, लोगों को पहनना है जिनको कॉमन कोल्ड, कफ, वायरल के सिम्टम्स आ रहे हैं, सो दैट वो किसी को और को ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू इन्फेक्ट ना करें। ठीक। और मास्क को भी हर 12 घंटे में चेंज करना होता है, या डॉक्टर्स जो हाई रिस्क हैं, जिनको बहुत सारे पेशेंट के कांटेक्ट में आना पड़ रहा है, तो उनको मास्क पहनना चाहिए। अदरवाइज मास्क शॉर्टेज हो जाएंगे, बाद में मिलेंगे भी नहीं आपको, जिनको जरूरत होगी उनको भी नहीं मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, 31 मार्च तक 5वीं तक के जितने भी स्कूल हैं उन सबको बंद रखा जाए।
तो अब इसको फिर कैसे देखें? अगर दिल्ली की सरकार ये कह रही है कि साहब स्कूल बंद रख लो बेहतर है, तो नोएडा में माँ बाप, गाजियाबाद में माँ बाप तो परेशान होंगे ही, फरीदाबाद गुड़गांव वाले भी सोचेंगे इसमें हमारे बच्चों ने क्या अपराध किया है। इसमें डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन है, डॉक्टर साहब कुछ बोल रहे हैं, फिर आपके पास बहुत गलत स्टेप है। ये मास हिस्टीरिया की स्थिति क्रिएट होती जा रही है और पैनिक बढ़ रहा है। देखिए जो नॉन कम्युनिटी है, जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया, हमें स्कूल में मालूम है, मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ कि मेरे साथ ये 40 बच्चे हैं। करना क्या चाहिए उनमें कि उन जो बच्चे को जुकाम खांसी हो तो ये उसकी पेरेंट की ड्यूटी है कि उसको स्कूल ना भेजे, उसको पहले डॉक्टर को दिखाए, डॉक्टर से क्लियरेंस ले, तब भेजे और स्कूल में बकायदा सर्टिफिकेट दे, जिससे बच्चों में पैनिक ना हो। अननोन कम्युनिटी में जब आप मूव करते हैं कि जैसे आप जो है मॉल में जा रहे हैं या मेट्रो में जा रहे हैं या किसी मेले में या रैली में, वहाँ पे इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा होंगे। ये स्कूल बंद करना तो बिल्कुल बेकार है और बेकार में बर्डन बढ़ाएगा पेरेंट्स पे। जो वर्किंग पेरेंट्स हैं, उसके बच्चे अगर घर बैठे हैं तो उसका वो कहाँ से जा पाएगा ऑफिस। तो इसका इस तरह तो एक तो आपने वॉलंटरीली बंद कर दिया स्कूल और ऑफिस इनवॉलंटरीली कर दिया। ठीक बात। तो आपको इकोनॉमी को भी मार रहे हैं और बच्चे को डिस्टर्ब। डॉक्टर गोस्वामी को ऐड कर रहे हैं, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।